बापू का देश यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिलेंगे हरिओम चौरे जी से, जो कि एक शिक्षक है और शहर से दूर दराज के इलाकों में वो शिक्षा का कार्य करने में कार्यरत है। और सुनेंगे उन्हीं को, जो जनता से, शिक्षकों से, सरकार से, बच्चों से, यहाँ तक कि आज के युवाओं से भी कुछ कहना चाहते हैं। आइए सुनते हैं उन्हें। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर, पहला सवाल आपसे ये है कि आप बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन कौन से कदम उठाते हैं, या हमारे और भी जो टीचर हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहिए, क्या अपील करेंगे आप उनसे कि उन्हें भी ऐसा ऐसा करना चाहिए कि जिससे बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो। मैं बता दूं आपको कि सरकारी स्कूलों में दर्ज संख्या आजकल बहुत कम हो गई है। तो सबसे पहले तो दर्ज संख्या स्कूलों की बढ़ाएं। बच्चों जो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं सरकारी टीचर, आजकल स्ट्रेंथ बच्चों की कम हो गई है। तो हम अच्छे से ध्यान दें बच्चों को पढ़ाई में, मार्गदर्शन करें उनका। और बच्चों की जो कठिनाई है, कहाँ बच्चा सीख नहीं पा रहा है, उनमें क्या कमी है, क्या झिझक है, उन पे विशेष ध्यान दें। मासिक मूल्यांकन होता ही है और पेरेंट्स मीटिंग पर भी विशेष ध्यान रखें और उनके घर पर बताएं कि बच्चे कहाँ कमज़ोर है। और गृह कार्य वो भी करें। और हमारा ये है कि बच्चे जो सीख नहीं पा रहे हैं, बच्चे कम हैं, हम विशेष ध्यान दे सकते हैं। पहले ऐसे था कि बच्चे बहुत अधिक थे। ना हो, बच्चे अधिक हो कम हो, इस पर कोई विशेष महत्व नहीं रहता है। ध्यान ये रहता है, विशेष महत्व ये है कि हम बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जाए। बच्चे को उसका बुद्धि लेवल कैसा है, उसका विकास कैसा है, इस पर विशेष ध्यान दें। स्कूल में लगातार रेगुलर हम बच्चे को प्रतिदिन अच्छी शिक्षा दें और उनका जो स्तर है उस पर पढ़ाई करें। हम खेल खेल के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं और उनमें रुचि ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रेशर देकर हम पढ़ाई कराएं। उनमें कहाँ कमी हो रही है, बच्चे में कहाँ झिझकपन आ रहा है, बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है, उस बात पर विशेष जोर दें और उस बात को पकड़ के, उस बात पर ध्यान रख के हम उनकी पढ़ाई आगे कराएं। तो हमारे बच्चे विशेष रूप से बहुत अच्छी, जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे बच्चे अच्छे उज्जवल भविष्य की ओर जाएंगे और उनका अच्छा मनोबल बढ़ेगा। मैं बच्चों के पेरेंट्स से, उनके परिवार वालों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब बच्चे को स्कूल पहुँचाएं और स्कूल के साथ साथ बच्चों को साफ सुथरा परिवेश उनको दें। उनका स्वच्छ विशेष स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखें। और जैसे हम क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्या नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनसे पूछें हम में क्या कमी है, बच्चों में क्या कमी है। पेरेंट्स मीटिंग होती है, आप उनमें आकर उनका मीटिंग में ये प्रस्ताव रखें। और जैसे छुट्टियां होती है तो उसमें हमारे युवा जो भारत के देश के निर्माता है, उनसे मेरा निवेदन है कि बच्चों को जब छुट्टी होती है, वो भी छुट्टियों में अपने घर आते हैं, तो बच्चों पर ध्यान दें और उनसे सवाल करें। जब आप उनका सवाल, जब आप उनसे बातचीत करें कि बच्चे क्या नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनकी जागरूकता क्या है। और जो नहीं पढ़ पाते हैं और छुट्टी में आते हैं तो उनको कहानियाँ सुनाएं, छुट्टी में आके उनको पढ़ाएं। और जो भी कमी है वो स्कूल में आके बताएं, पेरेंट्स मीटिंग में जो होती है। और मेरे घर वालों, बच्चों को घर वालों से भी ये निवेदन है कि जो दर्ज संख्या कम हो रही है स्कूल में, वो क्यों हो रही है। आजकल रुझान प्राइवेट स्कूलों तरफ बढ़ते जा रहा है, पर ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। बच्चे सब जगह पढ़ते हैं, वही बच्चे यहाँ भी है, वही बच्चे वहीं पे है। कोई बच्चा इसी का भाई या इन्हीं के कोई भाई बहन प्राइवेट में पढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये कमजोर है कि वो ज्यादा दिमागशाली है। बच्चे की बुद्धि का स्तर सब है। पर हमारे पेरेंट्स लोगों से निवेदन है, बच्चों के पेरेंट्स लोगों से कि, और टीचर हमारे जो अन्य शिक्षक भाई बहन हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं जी हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो स्कूल में, गांव में
पेरेंट्स मीटिंग लें और उनसे ये निवेदन है कि वो बोले कि बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं पढ़ने, प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं जा रहे हैं। सरकारी में ऐसी क्या कमी है? सरकारी में सब चीज़ है, मिड डे मील मिल रहा है, खाना अच्छा मिल रहा है, पौष्टिक भोजन मिल रहा है जिससे उनका दिमाग का विकास हो, कुपोषित बच्चे ना रहें। इसलिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे में स्कूल में दर संख्या कम क्यों है। तो वो पेरेंट्स मीटिंग ले, गांव की मीटिंग ले, और प्राइवेट स्कूल में किसी का ये विरोधी नहीं हूँ कि प्राइवेट में ना पढ़ाएं, पर मैं चाहता हूँ और मेरा ये दिल में एक बात हमेशा झिझकती है कि हम जो पहले बच्चों से स्कूल भरा रहता था, कमरे कम पड़ जाते थे, आज वो बात कहीं ना कहीं मेरे दिल में झिझकती है और कहीं ना कहीं इसमें युवाओं का रुझान कम पा रहा है, क्योंकि हमारा देश जो है युवा है, यहाँ देश युवा है और हमारे देश में बहुत सारे युवा रहते हैं जो देश के निर्माता है। आज ऐसा नहीं है कि जो पिछले स्कूलों में पढ़ के कलेक्टर नहीं बने, प्रधानमंत्री नहीं बने, राष्ट्रपति नहीं बने, ये सब सरकारी स्कूल से पढ़कर आज हमारा देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं और विकसित देश से विकासशील देश की ओर हमारा देश है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ दर्ज संख्या स्कूल में बढ़ाएं, घर वाले को समझाएं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती है, बहुत जबरदस्त होती है। और जो बच्चे कम आ रहे हैं स्कूल, उनके घर वालों से निवेदन है कि वो स्कूल में पहुंचाएं, उनसे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा और हम एक स्कूल और बच्चों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। बच्चों के पेरेंट्स से और उनके परिवार वालों से, उनके भाई बहनों से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चे ने क्या पढ़ा है स्कूल में, उस पर विशेष ध्यान दे और पूछे उनसे कि क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ाया गया है स्कूल में आज, उस पर विशेष ध्यान दे और उनका गृह कार्य करवाएं। और सरकार भी आज सरकारी स्कूल के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है, साइकिल वितरण कर रही है, खाना प्रदान कर रही है। और सरकार से मेरा एक निवेदन है कि वो बच्चों पे विशेष ध्यान दे रही है, पर स्कूल में एक कमी है कि वो टीचर की जो कमी है, शिक्षक की जो कमी है, वो पूरी की करे तो बहुत अच्छा होगा। सरकार से मेरा निवेदन है।